हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ज्यूडिशरी। और आज हम फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप लोग ट्राई कीजिएगा कि आप लोगों से कितने एमसीक्यूज़ जो हैं आप सॉल्व कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, सिलेक्टेड स्टेट्स ओनली, अर्बन एरियाज ओनली या फिर रूरल एरियाज ओनली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? होल ऑफ इंडिया। संपूर्ण भारत पर यह एक्ट लागू होता है। सेकेंड क्वेश्चन इज, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 इज टू। क्या मेन ऑब्जेक्टिव है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट का? कंट्रोल प्राइसेस ऑफ फूड, इंश्योर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, प्रमोट एक्सपोर्ट या फिर रेगुलेट फ्रेमिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इंश्योर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करना। थर्ड क्वेश्चन है, विच अथॉरिटी इज इस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 4 के अंतर्गत कौन सी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया है? ऑप्शंस देखेंगे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर कंज्यूमर काउंसिल। ये आंसर सबको आना चाहिए। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चेयरपर्सन ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। चेयरपर्सन को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट या फिर पार्लियामेंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस ब्रांडेड फूड इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन। किस सेक्शन के अंतर्गत मिस ब्रांडेड फूड को जो है डिफाइन किया गया है? सेक्शन 3ZF, सेक्शन 3ZA, सेक्शन 3ZL या फिर सेक्शन 3ZN। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेक्शन 3ZF। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फूड अथॉरिटी। फूड अथॉरिटी का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन नहीं है? ऑप्शंस देखेंगे, लेइंग डाउन फूड स्टैंडर्ड्स, ग्रांटिंग डाइवोर्स, रेगुलेटिंग फूड इम्पोर्ट या फिर प्रोवाइडिंग साइंटिफिक एडवाइस। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका यहाँ पे, ग्रांटिंग डाइवोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड सेफ्टी ऑफिसर इज अपॉइंटेड अंडर विच सेक्शन। फूड सेफ्टी ऑफिसर को कौन से सेक्शन के अंतर्गत अपॉइंट किया जाता है? सेक्शन 35, सेक्शन 36, सेक्शन 37 या फिर सेक्शन 38। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी, सेक्शन 37। ठीक है, सेक्शन 36 में कौन है? डेजिग्नेटेड ऑफिसर है। सेक्शन 38 में पावर्स दी गई हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर की, और सेक्शन 35 डील करता है नोटिफिकेशन ऑफ फूड पॉइजनिंग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु अपॉइंट्स द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी के कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फूड अथॉरिटी या फिर हाई कोर्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फूड सेफ्टी लाइज विद। फूड सेफ्टी से के लिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ऑप्शन देखो, कंज्यूमर, गवर्नमेंट, फूड बिजनेस ऑपरेटर या फिर लोकल अथॉरिटी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फूड बिजनेस ऑपरेटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेक्शन डील्स विद लाइसेंसिंग ऑफ फूड बिजनेस। फूड बिजनेस लाइसेंसिंग से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 29, 30, 31 या फिर 32। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वीडियो को पॉज करो, बताओ फिर उसके बाद। यस, सेक्शन 31। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फूड एनालिस्ट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन। फूड एनालिस्ट कहाँ पर परिभाषित किया गया है? सेक्शन 3J, 3K, 3L या फिर 3M। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन 3L। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कमिटी एडवाइसेस द फूड अथॉरिटी ऑन साइंटिफिक मैटर्स। साइंटिफिक मैटर्स पर फूड अथॉरिटी की जो एडवाइस देती है वो कौन सी कमिटी है? सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी, साइंटिफिक पैनल्स एंड कमिटी या फिर लॉ कमीशन या फिर प्लानिंग कमीशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, साइंटिफिक पैनल्स एंड कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनसेफ फूड मीन्स फूड विच इज। अनसेफ फूड कौन सा माना जाता है? ऑप्शन देख लो, स्टेल ओनली या फिर इंजूरियस टू हेल्थ, एक्सपेंसिव या फिर इम्पोर्टेड।
यहाँ पर स्टेल का मतलब है बासा खाना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंजूरियस टू हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 16 डील्स विद, सेक्शन 16 किससे डील करता है? फंक्शन ऑफ फूड अथॉरिटी, पेनल्टीज, अपील्स एंड ऑफेंसेस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ फूड अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ द स्टेट इज गिवन अंडर। फूड सेफ्टी के कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कौन से सेक्शन में दिया गया है? ऑप्शंस देखिए, सेक्शन 28, 29, 30, 31। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 30, ठीक है। कौन कर रहा है अपॉइंट? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अथॉरिटीज़ को याद रखना है साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन एम्पावर्स फूड सेफ्टी ऑफिसर टू टेक सैम्पल्स। अब कौन से सेक्शन में फूड सेफ्टी ऑफिसर को सैंपल लेने की पावर दी गई है? ऑप्शंस देखेंगे, सेक्शन 36, सेक्शन 37, सेक्शन 38, सेक्शन 39। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेक्शन 38। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेजिग्नेटेड ऑफिसर इज अपॉइंटेड अंडर। कौन से सेक्शन में डेजिग्नेटेड ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है? सेक्शन 36, सेक्शन 37, सेक्शन 38 या फिर सेक्शन 39। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन 36, ठीक है। कौन करेगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर को अपॉइंट? द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, ठीक है। ऐसे आप लोग लिख लेना साथ साथ में, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, ठीक है। अपॉइंट करेगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर को, और जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा उसकी रैंक आप लिखना है यहाँ पर साइड में, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब डिवीजन ऑफिसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इम्पोर्ट ऑफ फूड आर्टिकल इज रेगुलेटेड अंडर। फूड आर्टिकल को इम्पोर्ट के संबंध में, ठीक है, उसके आयात के संबंध में कौन से सेक्शन में दिया गया है, रेगुलेट करता है? सेक्शन 25, सेक्शन 26, सेक्शन 27 या फिर सेक्शन 28। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच सेक्शन फिक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन फूड बिजनेस ऑपरेटर। फूड बिजनेस ऑपरेटर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सा सेक्शन फिक्स करता है? सेक्शन 25, सेक्शन 26, सेक्शन 27 या फिर सेक्शन 28। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेक्शन 26, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन डील्स विद रिकॉल ऑफ अनसेफ फूड। अनसेफ फूड के रिकॉल के संबंध में, फूड रिकॉल प्रोसीजर जो हमने पढ़ा था, वो कौन से सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 28, सेक्शन 29, सेक्शन 30 या फिर सेक्शन 31। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेक्शन 28, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।